हेलो एवरीवन। धर्मा एंड कोडर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है प्रोग्रामर के बारे में है और कोडर के बारे में है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस प्रोग्रामर और कोडर के बारे में आज बात करेंगे। ये इसका बेसिक डायग्राम है। जो प्रोग्रामर होता है जो वो डेवलपर को भी ट्रीट करेगा और आपका प्रोग्रामर को भी ट्रीट करेगा और कोडर को भी ट्रीट करेगा। प्रोग्रामर भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं। प्रोग्रामर्स डेवलप जो करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, टेस्टिंग के अलग होते हैं। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोग्रामर की। प्रोग्रामर, ए प्रोग्रामर इज ए स्किल पर्सन हु नॉट ओनली राइट कोड बट ऑल्सो डिजाइन, टेस्ट, डीबग्स। यहाँ पर जो प्रोग्रामर है वो स्किल बेस्ड पर्सन होता है जो कि ओनली राइट कोड बट ऑल्सो डिज़ाइन, टेस्ट एंड डीबग्स। वो ओनली जो कोड है उसको राइट भी कर सकता है और नहीं भी। ये दोनों सारे ये प्रोसेस होते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कोड को कैसे भी क्रिएट कर सकता है और उसको डीबग कैसे कर सकता है। यहाँ पे कोड को राइट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास सारी अथॉरिटी होती है। वो पहले से स्ट्रक्चर बेस्ड बंदा रहता है, क्योंकि उसने सारे वर्क किए हुए हैं। वो प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है स्टार्टिंग से, टेस्ट करता है और डीबग करता है। डीबग का भी मीन्स होता है एरर को फाइंड वगैरह करना और टेस्टिंग करना प्रोग्राम की, और ऑलरेडी स्टार्टिंग से डिज़ाइन करता है प्रोग्राम को। एज द क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड एंड फिक्स एरर। डीबग्स के अंडर में आता है जो आपके बग्स होते हैं, अलग अलग बग्स होते हैं, जो एरर्स आ जाते हैं, उनका एक फिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है आपका। और एरर जो आपकी एरर हैं, गलतियां हैं, उसको भी शॉर्ट आउट करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, एंड मेंटेन्स कंप्यूटर्स। मेंटेन कंप्यूटर्स प्रोग्राम। मेंटेन कंप्यूटर्स प्रोग्राम से क्या मीनिंग है? यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है। वो मेंटेन कौन करता है? एज ए प्रोग्रामर ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्रामर सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। प्रोग्रामर जो होता है वो रियल वर्ल्ड प्रोग्राम पे काम करता है यूजिंग द लॉजिक एंड एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स होते हैं, एल्गोरिथम्स के बारे में भी आगे बात करेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम्स जो होते हैं आपके स्टेप वाइज स्टेप्स प्रोसेस होते हैं स्टार्टिंग से। लॉजिक बिल्ड होता है, जैसे कि आपने 9+3 पढ़ा, 12+3 पढ़ा। ये एक लॉजिक बिल्ड होता है। अलग अलग टाइप्स के लॉजिक्स होते हैं आपके। ये अलग अलग टाइप्स के जो लॉजिक्स होते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करते रहेंगे हम, बट मैं नॉर्मली स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्क इंटरनली। सो जो प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर होता है, कंप्लीटली सॉफ्टवेयर जो बन के तैयार हो जाता है, और उसका इंटरनली जो वर्क होता है सिस्टम का। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है उसका कोई एक सिस्टम होता है ना, स्टार्टिंग से सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, कैसे उसको क्रिएट करा गया है, कैसे उसमें की टेस्टिंग की गई है, उसका जो इंटरनली वर्क होता है, ये इंटरनली वर्क होता है, वो प्रोग्रामर ही उसको देखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिएट कंप्लीट एप्लीकेशन। इसको एप्लीकेशन को कंप्लीट करता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन उसको क्रिएट करते हैं, अंडरस्टैंड कर देते हैं सॉफ्टवेयर को, अंडरस्टैंड करते हैं प्रोग्राम, और इंटरनली वर्क को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता है कौन? आपका प्रोग्रामर। तो उसके बाद में क्रिएट कंप्लीट एप्लीकेशन, उसको भी जो एप्लीकेशन होगी उसको बीच में तो नहीं छोड़ना, उसको कंप्लीट भी करना होता है, वो भी आपका प्रोग्राम करता है प्रोग्रामर। नेक्स्ट देखते हैं, डीप नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स लॉजिक बिल्डिंग्स। अभी यहाँ पे जो डीप नॉलेज की बात आ रही है, डीप का मीन्स उसमें जो काफी जो इनर वर्किंग प्रोसेस होते हैं, डेटा होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर की डीप नॉलेज रखता है। नेक्स्ट देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। अब लेट्स सी, ये एक डेटा स्ट्रक्चर एक वर्ड आया है, डेटा स्ट्रक्चर की मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आप अगर वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करेंगे तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको ऊपर से बताता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा होता है हमारा उसको कैसे स्टोर किया जाता है मेमोरी में, इज द डेटा स्ट्रक्चर।
डेटा स्ट्रक्चर एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसमें कि डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। ओके गाइस, एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स मैंने आपको ऊपर भी बताया था। एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स होता है आपका जो कि स्टेप बाय स्टेप्स प्रॉब्लम को सोल्विंग करना इज ए एल्गोरिथम्स। विद किसके थ्रू? एक फ्लो चार्ट के थ्रू। उसको भी आगे बात करेंगे हम। आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी कर सकते हो, आप एज ए एल्गोरिथम भी बना सकते हो उसके स्टेप बाय स्टेप्स। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिक बिल्डिंग। अब इसमें मैंने यहाँ पे आपको बताया था 9+3 ये रहा, इसमें एक लॉजिक बिल्डिंग होती है। अब ये नॉर्मली लॉजिक बिल्डिंग है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं है। बट आगे जब कंप्यूटर में बड़े बड़े प्रोग्राम बना दिए जाते हैं, लाइन काफी सारी उसमें लार्ज लाइन हो जाती है, काफी सारे बड़े बड़े प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, एक एक लाख के अकॉर्डिंग ये आपकी लाइन डेवलप की जाती है, तो उसमें लॉजिक्स काफी सारे बिल्ड करने पड़ते हैं। और लॉजिक वही होता है जो कि आपको खुद से अपना सेल्फ से माइंड लगाकर उसको इजीली फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सके उस वर्क को प्रॉपरली और कम टाइम में, मिनिमम टाइम में। तो लॉजिक बिल्डिंग आपको समझ में आया। लॉजिक बिल्डिंग वगैरह सब ये प्रोग्रामर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोलैबोरेट विद टर्म्स मेंबर्स लाइक डेवलपर। आपको मैंने बताया उनसे कम्युनिकेट कौन करता है? प्रोग्रामर ही करता है। डेवलपर से कम्युनिकेट कौन करेगा? प्रोग्रामर करेगा। टेस्टिंग की जो डिपार्टमेंट है उनसे कौन कम्युनिकेट करेगा? वो भी प्रोग्रामर करेगा। डिजाइनर, और उसको डिजाइन करने का भी जो काम करेगा वो भी प्रोग्रामर ही करेगा। अब बिल्ड ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम, उस पर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है कि ये टेस्टिंग, डिजाइनर, आपका डेवलपर वगैरह क्या वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क क्या चल रहा है। जैसे बताया ना, टीम मेंबर्स में क्या वर्क कर रहे हैं, कंप्लीट टास्क कर रहे हैं या नहीं भी, जो टीम वर्क को टास्क दिया है वो गाइडलाइंस के अनुसार उसने काम किया या नहीं, ये सारी चीज देखी जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको डेवलप करने के बाद में उसको उस पर काम भी किया जाता है ना, टेस्टिंग वगैरह की जाती है, डिजाइन किया जाता है। उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी लाइक C++, जावा, पाइथन, इनको भी इनका अच्छे से नॉलेज होना। मैंने ऊपर आपका डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ये देखिए डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो डेटा स्ट्रक्चर की और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छे से नॉलेज रखना भी प्रोग्रामर का ही काम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कंप्लीटली प्रोसेस होता है किसका? डेवलप करना, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ये प्रोग्रामर ही का ही काम होता है। अब इसका एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये फॉलो किया जाता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस भी फॉलो किया जाता है। सो इनपुट होगा, इनपुट के बाद में इसका प्रोसेस होगा। प्रोसेस, क्योंकि ये सारे प्रोसेस ही तो हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये टेस्टिंग, डिबगिंग, डिजाइन, डेवलपर क्या वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क, ये सारे क्या प्रोसेस ही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट प्रोसेस से लास्ट प्रोसेस तक किया जाता है। तो इससे पहले आपको इनपुट दिया जाता है, कोई आपका प्रोग्रामर होगा, कोई इनपुट देगा, किसको इनपुट देगा? वो टीम लीडर को भी इनपुट देगा ना, क्या आपको टास्क करना है, क्या नहीं करना। उसके बाद ये प्रोसेस करेंगे, जो आपके डेवलपर हैं वो प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद में देन आपको आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगा। उस आउटपुट का टेस्टिंग करेंगे, फिर उसका फीडबैक तैयार होगा। ये प्रोसेस, यहाँ से फीडबैक तैयार होगा। फीडबैक देने के बाद में अगर ये फीडबैक सही है, फिर आप वापस से उसको आउटपुट प्रोसेस, आउटपुट इनपुट प्रोसेस, ये कंप्लीट होगा, फिर उसको फीडबैक प्रोवाइड करेगा। तो सारा प्रोग्रामर का काम यही होता है, तब जाके सॉफ्टवेयर एक डेवलप होता है। गाइस आपको समझ आया बिल्कुल स्टार्टिंग से? सो नेक्स्ट बात करते हैं कोडर की, क्योंकि जो मेन टॉपिक था हमारा कोडर और प्रोग्राम में डिफरेंस था। सो ए कोडर इज ए पर्सन हु राइट कोडिंग यूजिंग ए कंप्यूटर लैंग्वेज एंड कोडिंग। इसका मीन्स है एक कोडर भी एक पर्सन होता है जो कि क्या वर्क करता है? कोड को राइट करता है, रीड भी कर सकता है, भाई रीड तो इजीली कर सकता है, यूजिंग किसके थ्रू? एक कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू। एज ए क्लियर? नेक्स्ट, राइट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड फॉलो। जो आपके लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर को भी अंडरस्टैंड कराता है। ठीक है? एज ए क्लियर? जो आपका कोडर होता है वो इजीली अंडरस्टैंड करता है पहले लॉजिकल्स को,
और जो लॉजिक्स होते हैं, लॉजिकल चीजें जो होती है उसको राइट करता है, लिखता है, उसको सॉफ्टवेयर बनाता है, इनबिल्ड करता है, क्योंकि उसको उसका कोड करने का काम है ओनली, उसको इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, ए कोडर आर जनरली एट द बिगिनर लेवल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो कोडर क्या होता है, एक जनरली एक बिगिनर लेवल का बंदा होता है जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। ठीक है, स्टार्टिंग से डेवलप करता है। दी मेनली ट्रांसलेट आइडियाज और एल्गोरिथम इंट्रो कोड बट नो डिजाइन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सो इसका मीनिंग है यहाँ पे जो आपके एल्गोरिथम्स होते हैं, ट्रांसलेट करना होता है, आइडियाज होते हैं, उसको डेवलप करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि कोड को इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना, उसको राइट तो करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा कोड को। यहाँ पर देखिए, कोड को लिखना पड़ेगा ना। उसके बाद में उस जो आपका डिजाइन है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो जो वही वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि जो कंप्लीट डिजाइन होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इसका, ये वर्क कंप्लीट नहीं कर पाता है। इट्स ओके गाइस। नेक्स्ट देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि जो डिजाइन कंप्लीटली बना दिया जाएगा उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। किसका काम है, एज ए प्रोग्रामर का, ओनली कोडर का काम है आपका उसको कोड करना। सो ओके, द फॉर्म द फाउंडेशनल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। एक ये एक फॉर्म है किसकी, फाउंडेशन की, क्योंकि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक फाउंडेशन बनाई जाती है स्टार्टिंग से, उसी को ही बोलते हैं क्या, कोडर। क्योंकि कोडर उसको वर्क करेगा, उस पर कोडर काम करेगा, राइट करेगा, रीड करेगा कोडर उसको। तो दी फॉर्म ऑफ फाउंडेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया हुआ है, प्रिंट, नॉर्मली प्रिंट एक हाई कोडर प्रिंट करेगा, तो ये हाई कोडर ये एक आपकी स्क्रीन पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट एक प्रोग्राम देख लीजिए, ये प्रोग्राम और कोडर, कोडिंग ये एक कोडर ही कर रहा है। इसमें डिफरेंस समझना, मेनली प्रिंट हाई डेवलपर, इसमें हाई डेवलपर लिखा हुआ आ जाएगा, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। इट्स ओके गाइस। नेक्स्ट ये रहा, ये हाई कोडर लिखा हुआ आ जाएगा इस पे प्रिंट, और ये हाई डेवलपर लिखा, इसके आउटपुट है ये इनपुट दिया है हमने उसको, और ये आउटपुट जनरेट किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके एक की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, कोडर यूजुअली फोकस ऑन राइट सी, ये क्लीन है, CLEN क्लीन, समझ लेना आप, CLEN क्लीन। सो जो आपका कोडर है वो यूजुअली क्या करता है, फोकस करता है राइटिंग द कोड, मतलब कि कोड को लिखने के लिए, और उसको क्लीन, करेक्ट, क्लीन करेगा उस कोड को, उसको करेक्ट करेगा कोड को, और स्पेसिफिक फंक्शंस इन ए प्रोग्राम, और स्पेसिफिक जो फंक्शंस होते हैं उसमें क्रिएट करेगा, काफी सारे फंक्शन होते हैं उसको चेक करेगा। ये एक की पॉइंट्स है, मेन की पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये मेन की पॉइंट्स है, आप इसको हमेशा ध्यान रखना। कोडर यूजुअली फोकस ऑन क्लीन कोड एंड करेक्ट कोड, मतलब करेक्ट लाइन ऑफ द कोड, स्पेसिफिक फंक्शन इन ए प्रोग्राम। इट्स ओके गाइस। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें एक मैंने डायग्राम बनाया है काफी रिसर्च करने के बाद में, और फ्रेंड जो भी मैं आपके पास या आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ उसमें काफी सारी रिसर्च होती है मेरी, और काफी सारे उसको समझता हूँ मैं, तब जाके आपके सामने एक वीडियो लेकर आता हूँ। सबसे पहले कोडर होगा, कोडर एक इंसान ही है भाई, इसको ज्यादा इसमें माइंड मत लगाना कि कोडर क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग से सारा आपको बता दिया है। कोडर देख लीजिए, तो कोडर क्या करेगा, इसको प्रोग्राम बनाएगा, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है, ये कोड कर रहा है ये, और कोड करने के बाद में यहाँ पे आपका प्रोसेस करेगा, क्योंकि प्रोसेस तो कंप्लीट करेगा ना, प्रोसेस के बाद में ये लॉजिक बिल्डिंग भी यही करेगा। ये देख लीजिए, ये ये कोडिंग है, ये कंप्लीटली कोडिंग है, एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें काफी सारी लाइंस क्रिएट की गई है कोडर के थ्रू, और इसमें एक दो लाइन क्रिएट की गई है। इसके बाद में एक लॉजिक बिल्ड करेगा, क्योंकि लॉजिक जो बिल्ड करेगा एक दूसरे से कनेक्ट है, लॉजिक और आइडियाज बिल्ड करने के बाद में ये आपका आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है गाइस, ये थोड़ा राइटिंग चेक कर लेना भाई। वैसे कंटेंट काफी अच्छा है, मैंने काफी रिसर्च किया है, इसमें आपको कहीं डाउट नहीं मिलेगा, और डाउटफुल की ये बात ही नहीं है।
ठीक है। कोडर है, जो कोडर पूरा वर्क करता है, ये इनर वर्किंग होती है, ये आप इसे समझ लेना ध्यान से, कहीं पर भी आप बना कर आओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्लीटली इनर वर्किंग होती है। क्योंकि कोडर क्या करता है और प्रोग्रामर क्या करता है। तो गाइस इसमें आप समझ चुके हो। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पर कमेंट कर सकते हैं, उसको हम चेकआउट ज़रूर करते हैं। थैंक यू गाइस।